हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये हमारी सीरीज़ में हम 3000 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो अब जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आईडीई और सी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईडीई। यहाँ क्वेश्चंस में मैं हिंदी लगाना भूल गई हूँ, लेकिन जो आपको मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम आपको हिंदी में समझाऊँ, लेकिन आईडीई जो है उसको आप हिंदी में भी आईडी ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी आईडी ही बोलते हैं। तो इन तीनों में से चारों में से कौन सा एक आईडीई नहीं है? टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईडीई? ब्लू ग्रिफॉन, aptena स्टूडियो, टेक्स्ट एडिट एंड ड्रीम वेवर। तो टेक्स्ट एडिट जो मैक में यूज होता है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन ब्लू ग्रिफॉन, एप्टेना स्टूडियो, ड्रीम वीवर और एक्लिप्स हो गया अपना, तो ये सब क्या हैं? हमारे आईडीई के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब आईडीई क्या है ये हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आईडीई स्टैंड फॉर। तो आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नाम से हम समझते हैं कि क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब कुछ चीज़ों से बना हुआ, डेवलपमेंट कुछ डेवलप करने के लिए। तो ये है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए यूज़ में आता है, जिसमें हमारा सोर्स एडिटर भी हो गया और हमारा डिबगर भी हो गया, टूल बिल्डिंग भी हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके का एक कंपाइल्ड फॉर्मेट हमारा होता है इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑप्शन हो गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसको इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। और इसमें हमारा सोर्स कोड एडिटर हो गया, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स हो गए, डीबगर हो गया। तो बेसिकली जब आप कोई भी सपोज आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जो आप कोडिंग करेंगे वो आप आईडीई में करेंगे। वहाँ पे आपको साथ के साथ उसका डिबगर भी मिल जाएगा, उसके ऑटोमेशन टूल्स भी मिल जाएंगे, कोड एडिटर भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडीई कंसिस्ट ऑफ। तो सोर्स कोड एडिटर, ऑटोमेशन टूल, बिल्डर, इंटरप्रेटर एंड डीबगर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ एक साथ आपको एक सॉफ्टवेयर में मिलती है, तो वो हमारा आईडी ही होता है। एक्लिप्स इज एन, अभी मैंने बताया कि एक्लिप्स हमारा एक आईडीई का टाइप है, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। वी ऑल नो कि डेनिस रिची जो थे वो हमारे फादर ऑफ सी लैंग्वेज जाने जाते हैं। 1972 में सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कीवर्ड्स इन सी आर। तो सी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑटो बिल्ड होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। तो वो कीवर्ड्स हमारे हो गए जैसे कि कैर हो गया, कॉन्स्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। इस तरीके से जो हमारे इंट हो गया, ये जो कीवर्ड्स हैं, तो ये हमेशा लोअर केस लेटर्स होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड्स या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स कह सकते हो आप इसको, जिनका स्पेशल मीनिंग कंपाइलर को पता होता है कि इसका क्या मतलब है, और सिंटेक्स के पार्ट होते हैं जैसे कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि वैलिड सी एक्सप्रेशन है। ओके, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं क्या गलती है इसमें। माई नेम, ठीक है, पहले आपने कीवर्ड यूज़ किया है, फिर उसका नाम यूज़ किया है वेरिएबल, देन आपने उसको असाइन किया है कुछ वैल्यू, लेकिन यहाँ पे बीच में जो आपने कॉमा यूज़ किया है, इसको कंपाइलर जो है वो आपका रीड नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एरर आपकी शो हो जाएगी। नेक्स्ट है इंट माई नेम, माई नंबर,
एंड 10,000। तो ये आपका करेक्ट है सिंटेक्स। यहाँ पे माई नम के बीच में या तो अंडरस्कोर यूज़ करेंगे या फिर जो स्पेस है वो यूज़ नहीं होगा, तो ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे ये जो डॉलर साइन आपने यूज़ किया है ये इस सिंटेक्स को गलत बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी? वॉलेटाइल, ट्रू, फ्रेंड, एक्सपोर्ट। तो वॉलेटाइल जो है वो हमारा कीवर्ड होता है, और कोई भी कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको एज अ कीवर्ड ही यूज करेगा। तो वॉलेटाइल जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ शॉर्ट इंट? तो शॉर्ट इंट की रेंज क्या है सी प्रोग्रामिंग में? तो -32,767 से लेकर +32,767 जो है वो शॉर्ट इंट की आपकी रेंज होती है, जो कि 2 बिट मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई करती है, और ये एक तरीके का डेटा टाइप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम? सी प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो चेंजेस नहीं होंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट के लिए हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा कॉन्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कास्टिंग इज एक्सेप्टेड बाय सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जो कि दोनों ही यूज करती है वाइडनिंग एंड नैरोइंग कन्वर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है? जिसमें कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में उसको चेंज करते हैं, तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, और यहाँ पे वाइडनिंग और नैरोइंग कन्वर्जन दोनों ही मान्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर इन सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट? कहाँ पे नहीं होगा? तो विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स में ऑब्वियसली होगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, तो होगा कि कौन सा ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन से की कम है। विद इन वाइल डू लूप डू वाइल, तो उसमें भी होगा, मैक्रो डेफिनेशन में भी होगा। तो नन ऑफ द मेंशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि सभी में ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी मैटर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल विद एनी टू ऑपरेटर्स इन सी? डिफरेंट प्रेसिडेंस, सेम एसोसिएटिविटी, डिफरेंट प्रेसिडेंस, डिफरेंट एसोसिएटिविटी। तो डिफरेंट प्रेसिडेंस अगर है और सेम एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट, तो हो सकती है। लेकिन अगर सेम प्रेसिडेंस है जैसे कि प्लस माइनस और इनकी डिफरेंट एसोसिएटिविटी, तो वो नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये कुछ आपको ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस एंड अकॉर्डिंगली एसोसिएटिविटी गिवन है, जो कि आप देख लीजिएगा। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इटरेशन इन सी? इटरेशन बोले तो कि जब भी एक कोई लूप चल रहा है तो वो वापस वापस रिपीट होता रहे। तो कौन सा एक एग्जाम्पल है इटरेशन का? फॉर लूप में इटरेशन होगी, वाइल में होगी, डू वाइल में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर ऑलवेज इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, या फिर ये वैलिड टर्म्स नहीं है फंक्शंस के लिए? तो हमारे जो फंक्शंस होते हैं सी में वो हमेशा एक्सटर्नल होते हैं, बाहर डिफाइंड होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सटर्नल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। By default considered to be external, they can be called from other source files within a program. Which of the following is not accepted in C? तो static a equals to 10, जो भी आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी उसको, तो C में क्या उसका सिंटेक्स है कि आपने पहले स्टैटिक यूज करना है, स्टैटिक, देन यूल यूज द डेटा टाइप की कौन सी डेटा टाइप का वो है, फिर आप क्या उसको नाम देना चाहते हैं वेरिएबल नेम, और फिर वेरिएबल को क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये सिंटेक्स इनमें से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? यहाँ पे स्टैटिक ए, ये वेरिएबल नेम हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गई। स्टैटिक डेटा टाइप, वेरिएबल फंक्शन आपने कॉल कर लिया। स्टैटिक इंट, तो यहाँ पे ये वाला आपका गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यही थे आज के क्वेश्चंस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।